बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम्स। क्लास 10th की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर पहले में फर्स्ट ये केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक है कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम्स। लास्टली हमने डिस्कस किया था कि कैसी क्या होता है। तो कैसी एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कैसी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जिसमें हम यूँ लिखते हैं कि प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड कैसी। प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स रेशो होता है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बीच में, दैट इज़ नोन एज कैसी। जैसे कि मिसाल लिखा था मैंने कि भाई ए मोल्स हैं, ए मोल्स एंड बी मोल्स रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस ए बी। अगर ए और बी आपस में रिएक्ट करके ए बी बना रहे हैं, इसके लिए कैसी का वैल्यू क्या होगा, तो कैसी इसके लिए कैसी इज इक्वल्स टू कि प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट। ए बी एक प्रोडक्ट है तो ए बी, और अपॉन प्रोडक्ट में ए लिखेंगे, रेशो रिएक्टेंट में और बी लिखेंगे, तो कैसी है। तो कैसी मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। कैसी आपको पता था कि इक्विलिब्रियम आ चुका है कि नहीं आ चुका है। तो कैसी की दो बड़ी इंपॉर्टेंस है कि फर्स्ट जो इसकी इंपॉर्टेंस है कि वो हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो उसकी पहली एप्लीकेशन है, डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शंस का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो, कोई भी हो भले। मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, क्या वो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। अगर वही मिसाल लिखूँ मैं ऊपर वाला कि भाई अगर ए रिएक्ट्स विद बी टू प्रोड्यूस, अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ चुका है तो ए बी बन गया है। मतलब कि इक्विलिब्रियम से आने से पहले ये क्या ये फॉरवर्ड रिएक्शंस है या बैकवर्ड रिएक्शंस है, कैसे मालूम पड़े। तो आपको उसमें कैसी आपको हेल्प करता है, कैसे हेल्प कर सकता है, उसकी तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशंस ये है कि क्यू सी इज़ लेस देन कैसी। हमने ये टर्म समझना है कि व्हाट इज़ क्यू सी। क्यू सी का क्या होता है। क्यू सी को हम कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शंस कोशेंट, या इसको और भी मैं अगर आसान कर दूँ तो एक इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्शन या रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नॉट प्रोडक्ट। जब भी इक्विलिब्रियम नहीं आता है तो उससे पहले क्या कंडीशन होती है, उससे पहले कंडीशन होती है क्यू सी होता है। जैसे डायग्राम के ज़रिए से समझते हैं कि ये लाइन ऑफ एक्सेस जो लाइन है वो टाइम को शो कर रही है, और जो वाई एक्सिस लाइन है वहाँ पे हम कंसंट्रेशन लिखते हैं सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन। 2 मोल 3 मोल 4 मोल 5 मोल कुछ भी है, कुछ भी हो सकती है, पॉसिबल है कि 2 मोल 4 मोल 6 मोल 8 मोल। इनिशियली जैसे रिएक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं तो रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट होता है तो ऐसा ऐसा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा होता है प्रोडक्ट में। ये लाइन क्या शो कर रही है कि ऐसा ऐसा कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्ट में, और जाहिर बात है कि प्रोडक्ट भी ऐसा ऐसा बनना शुरू करता है। एक ऐसी पॉइंट आती है जहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट होता है। रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, दोबारा प्रोडक्ट चेंज इनटू रिएक्टेंट। ऐसा करते करते दोबारा प्रोडक्ट जो होता है कि दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू कर लेता है। अच्छा, फिर एक पॉइंट आती है जहाँ पे दोनों बराबर हो जाते हैं, हम उसे कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में। अब ये इक्विलिब्रियम आने से पहले ये रिएक्टेंट जो कन्वर्ट हो रहा था ना कि प्रोडक्ट में, वो क्यू सी था, क्योंकि अब तक इक्विलिब्रियम, ये लाइन इक्विलिब्रियम को शो कर रही है। जो लाइन है, ये लाइन क्या शो कर रही है कि इक्विलिब्रियम को शो कर रही है।
आने से पहले एक क्यूसी था और जैसे ही सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो कैसी कहलाएगा। तो क्यूसी एक एप्लीकेशन है कि एक नया टर्म है जिसे हम कहते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या इसको कहते हैं कि रिएक्शंस कोशेंट भी कहते हैं। जैसे कैसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो होता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन, आप उसको अपोजिट कर लें, कैसी का इन्वर्स या कैसी का अपोजिट है वो है क्यूसी है। जो उसकी पहली फर्स्ट पॉइंट है वो है कि इफ़ QC इज इक्वल्स टू कैसी, अगर QC कैसी के बराबर आ जाए तो क्या होता है भाई। जब QC कैसी के बराबर आ जाए तो इट मीन्स क्या कि रिएक्शंस कंप्लीट हो चुका है और दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ चुका है, नाइदर रिएक्शंस फॉरवर्ड है और नाइदर रिएक्शंस बैकवर्ड है। इट मीन्स क्या कि दोनों की जो कंडीशन है ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर सेम, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है और सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आप क्या लिखोगे कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में आ चुका है जब QC कैसी के बराबर हो जाते हैं। तो दूसरी कंडीशन है इफ़ QC इज लेस देन कैसी, अगर QC कैसी से कम है तो क्या होगा। अगर QC कैसी से कम है इट मीन्स क्या कि इक्विलिब्रियम अब तक नहीं आया हुआ है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन is higher than, reactant concentration is higher than product concentrations, products concentration। रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट से बहुत ही ज़्यादा है, तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए इसको फॉरवर्ड होना पड़ेगा। इट मीन्स क्या कि जो उसका रिएक्शन का डायरेक्शन क्या इसका डायरेक्शन है तो है कि फॉरवर्ड डायरेक्शंस। ये हमने पॉइंट याद करनी होती है कि कैसी अगर QC से कम बजाए तो क्या होगा कि रिएक्शन शुड बी ए फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको इक्विलिब्रियम में आने के लिए फॉरवर्ड होना पड़ेगा। दैट मीन्स रिएक्शन इज फॉरवर्ड रिएक्शंस। थर्ड पॉइंट है इफ़ QC इज लेस ग्रेटर दैन KC, इफ़ QC इज ग्रेटर दैन KC तो क्या होगा। तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज लोअर देन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ये हमने पॉइंट समझनी होगी। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन reactant concentration is less than product concentrations, products concentration। वही सेम बात कि फिर उसका डायरेक्शंस क्या होगा, जिसका डायरेक्शंस होगा वो होगा बैकवर्ड डायरेक्शंस, बैकवर्ड डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शंस का होगा, बैकवर्ड डायरेक्शंस होगा। Directions of variation is backward directions। सेकेंड इसकी एप्लीकेशन है कि एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट मीन्स लिमिट। एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शंस की लिमिट फाइंड करना, एक्सटेंट फाइंड करना। एक्सटेंट मीन्स लिमिट, किसी भी केमिकल रिएक्शंस की लिमिट आप फाइंड कर सकते हो। कैसे, वो भी दो कंडीशंस हैं कि एट ए टेम्परेचर, अगर सर्टेन टेम्परेचर द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड, किसी भी टेम्परेचर पे हम उसकी एक्सटेंट फाइंड कर सकते हैं। टेम्परेचर का आपको याद रखना है, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर हो या कैसी का वैल्यू दिया हुआ हो तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है इसके लिए भी वो भी एक ये है कि कैसी का अगर वैल्यू बहुत कम है, कैसी इज़ वेरी स्मॉल, कैसी इज़ वेरी स्मॉल, अगर कैसी का वैल्यू बहुत बहुत कम है, बहुत बहुत कम है, जैसे कि मिसाल के तौर पे कि F2, अगर ये F2 एक रिएक्शंस है जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है कि भाई 2F में कन्वर्ट हो रहा है गैस इनटू गैस चेंज। जो कैसी का वैल्यू दिया हुआ है इस पर, कैसी इज इक्वल्स टू 7.4 इंटू 10 रेज पावर -13।
-13,227 डिग्री सेल्सियस। पॉइंट नोट करनी है कि केसी का वैल्यू बहुत कम, क्योंकि माइनस में ना कि बहुत कम है। अगर माइनस में बहुत कम है, इट मीन्स क्या कि इसका ये जो रिएक्शंस होगा वो ख़त्म नहीं होगा, नेवर फिनिश। क्या होगा भाई? नेवर फिनिश, यानी कि होगा तो सही लेकिन बहुत टाइम लगेगा उसको। नेवर फिनिश, कंप्लीट नहीं होगा। दैट इज़ मैक्सिमम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अगर ख़त्म ही नहीं हो रहा तो सीधी सी बात है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ हायर, मैक्सिमम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये पॉइंट नोट करनी है, मैक्सिमम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होगा, रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन, मैक्सिमम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि केसी का वैल्यू बहुत कम है और जाहिर बात है कि वो पूरा नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा। और जो इसका डायरेक्शंस होगा वो भी क्या कि इसका बैकवर्ड रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि माइनस का वैल्यू दिया हुआ ना। बैकवर्ड डायरेक्शन जो उसका होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शंस होगा, क्योंकि फॉरवर्ड तो नहीं हो रहा। अगर फॉरवर्ड होता तो इट मीन्स कन्वर्ट हो रहा होता ना, तो इसका बैकवर्ड रिस्पॉन्स होगा। पॉइंट नोट करनी है कि बैकवर्ड इसका रिस्पॉन्स होगा जब इक्विलिब्रियम, जब वो केसी का वैल्यू बहुत कम हो तो। दूसरी बात है कि केसी इज़ वेरी स्मॉल, केसी इज़ वेरी लार्ज, केसी इज़ वेरी लार्ज। अगर केसी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो बहुत बड़ा है। कैसे? जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ तो वाटर बना। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। इसमें जो केसी का वैल्यू दिया हुआ है वो है केसी इज इक्वल्स टू 2.4 × 10⁻⁴7 प्लस का दिया हुआ है। हीट 227 सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। वही सेम बात, ये पॉइंट नोट करें कि यहाँ पर केसी का वैल्यू दिया हुआ है ना कि वो प्लस में है, बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स कि केसी इज़ वेरी लार्ज। क्या शो करता है? ये शो करता है कि कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की होगी वो होगी, एक तो बात ये कि ये रिएक्शंस कंप्लीट हो चुका होगा। ये रिएक्शंस होगा ना वो वर्चुअली कंप्लीट हो चुका होगा, वर्चुअली कंप्लीट, वर्चुअली कंप्लीट। रिएक्शन इज वर्चुअली कंप्लीट। दूसरी बात कि मिनिमम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, मिनिमम रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस, मिनिमम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, और ये होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शंस होगा। जो उसका रेस्पॉन्स होगा वो होगा फॉरवर्ड रेस्पॉन्स, फॉरवर्ड रिस्पॉन्स। उसका बैकवर्ड रिस्पॉन्स था, इसका बैकवर्ड रिस्पॉन्स, फॉरवर्ड रिस्पॉन्स होगा। थर्ड एप्लीकेशंस है केसी इज नाइदर वेरी स्मॉल नॉर वेरी लार्ज। मैक्सिमम होता है केसी इज वेरी नाइदर वेरी स्मॉल, केसी इज वेरी नाइदर वेरी स्मॉल, या तो बहुत कम नहीं होता, नाइदर वेरी स्मॉल और नॉर वेरी लार्ज, या बहुत कम होता है। अगर ये वाली कंडीशन हो तो फिर क्या होगा? केसी इज वेरी, केसी इज नाइदर वेरी स्मॉल नॉर वेरी लार्ज। अगर ये वाली कंडीशन है ना तो फिर ये क्या होता है कि एग्जांपल की फर्ज करो कि N2O, अगर N2O4 जो है वो डिकम्पोज हो रहा है कि 2NO2 में डिकम्पोज हो रहा है। इट मीन्स क्या कि जो उसका केसी का वैल्यू है वो मॉडरेट है कि 0.36 × 10 रेज़ पावर या कुछ भी दिया हुआ है, 0 या 1 लिखा हुआ है, ATM या 825 सेल्सियस दिया हुआ है। ये केसी का वैल्यू मैक्सिमम है, नाइदर वेरी लार्ज नाइदर वेरी स्मॉल, मैक्सिमम है। इस कंडीशन में क्या होता है कि reactions will have which have a moderate value of Kc is considered to be equilibrium. The reactant concentration of reactant and products is almost same. इस कंडीशन में रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम्स। ये तीन कंडीशन है किसकी? केमिकल इक्विलिब्रियम की या कैसी की? हम इक्विलिब्रियम या कैसी के तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन के साथ साथ किसी भी केमिकल रिएक्शंस का हम एक्सटेंट भी फाइंड कर सकते हैं।